Now we will be proceeding with another part of complex number, जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे हम लोगों को क्या पता है कि मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स में भी कर सकते हैं एंड लाइक टर्म्स में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ही समझाएंगे। जैसे z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4i है एंड z2 इज इक्वल टू -6 माइनस 2i। ठीक है, हमारे को क्या बोला है, z1 इंटू z2 कर। तो यहां पे जैसे लिखते हैं, जैसे टर्म्स हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिख दो। अब जैसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे, क्या करते थे, इस पार्ट को इन दोनों से एंड इस पार्ट को भी इन दोनों से कर दो भाई। क्लियर। अब जैसे इंटू करते वैसे करो, कितना हुआ, -12, 2 इंटू माइनस आयोटा -4 आयोटा, ये कितना हो गया, -24 आयोटा। बट यहां पे देखो क्या है, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। क्लियर है। अब ये क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, लाइक टर्म्स कौन सा हुआ ये, तो ये कितना हो गया, -20, और ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -28i। ठीक है। नॉर्मल जैसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन। अब जैसे डिवाइड भी करना है तो हम लोग यही दो को डिवीजन से भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां आपने को क्या बोला है, z1 को z2 से डिवाइड करो, तो वी विल राइट सिंपली 2 प्लस 4 आयोटा -6 माइनस 2 आयोटा। जैसे डिवाइड में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आयोटा का फॉर्म आ गया, मतलब रूट ओवर का फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल रैशनलाइज द टर्म। अब ऊपर में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही फॉर्म में लिख दो, और नीचे क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसका फॉर्म क्या हो जाता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर में इंटू करेंगे तो ये कितना आया, -12, ये कितना आया, +4i, ये कितना आया, -24i, और प्लस इंटू प्लस +8i स्क्वायर। नीचे क्या बन गया, 36 -4i स्क्वायर। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आयोटा लिख देते हैं, आई स्क्वायर नहीं लिखते हैं। यहां पे क्या हुआ, ये दो लाइक टर्म्स बन गया, तो वो क्या बन गया, -20i, और यहां क्या बना, -8। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, एंड यहां भी क्या हो गया, तो फाइनली क्या है, -12 -8 बिकम्स -20i, एंड ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब 36 प्लस 4 बिकम्स 40। इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं कैसे, -20/40 -20i/40, our final answer will become -half -i। clear, note it down। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई भी लिखते हैं तो मॉड्यूलस क्या हुआ, मॉड्यूलस हुआ मॉड ऑफ z। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। जैसे
इसको क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। अब जब दो टर्म का स्क्वायर हो रहा है और ऐड हो रहा है तो वो टर्म कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। मतलब मॉड्यूलस ऑफ z कैन नेवर बी नेगेटिव। जीरो आ सकता है बट नेगेटिव कभी नहीं बनेगा। जीरो कब आ सकता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 + 0 आए, क्योंकि रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस रूट ओवर 0 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पे सपोज z -3 + 4 आयोटा है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा भाई, रूट के अंदर -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, आयोटा नहीं आएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो यहां से क्या आया, √9 + 16 विच इज √25, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, √, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। लिख लेंगे इसको। अब हम लोग मॉडुलस का प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे अगर हम z को a + ib लिखते हैं तो -z क्या हो जाएगा, -a + ib, which in turn gives -a - ib। अगर पहला प्रॉपर्टी हमारे को बोला जाता है कि -z का मॉड्यूलस निकालो, तो -z का मॉड्यूलस मतलब क्या होगा, इसका मॉड्यूलस निकालना है। मतलब -a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -b का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, a² + b², जो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z। मतलब -z का मॉड्यूलस हमेशा क्या देगा, z का ही मॉड्यूलस रिटर्न में देगा। ठीक है, लिख लो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि मॉड्यूलस z 0 आ सकता है, कब, इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो या 0 + 0i हो, जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे। अगर मॉड्यूलस z 0 आएगा, आ सकता है, कब, जब कॉम्प्लेक्स नंबर ही मेरा क्या हो, 0 हो। ठीक है, अब आया मेन प्रॉपर्टी, इस पे फोकस देखना। अगर z1 a + ib है एंड z2 c + id है, प्रूव करेंगे प्रॉपर्टी वाला। यहां क्या बोल रहा है, z1 × z2 का जो मॉड्यूलस होगा, इट इज रिटन एज z1 का मॉड्यूलस × z2 का मॉड्यूलस। देखेंगे कैसे आएगा। अपने को क्या करना है, z1 × z2 पहले निकालना है। तो यहां पे क्या आ गया, a + ib × c + id। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, ac + iad + ibc + i² bd आया। तो यहां से क्या आया, क्योंकि i² का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अपने को लाइक टर्म्स के फॉर्म में क्या मिला, ac - bd, और यहां से अगर i कॉमन चला गया तो यही आया। अब z1 × z2 तो निकल गया, अब क्या निकालना है, उसका मॉड्यूलस निकालना है। मतलब इस पूरे पार्ट का मॉड्यूलस निकालना है। मतलब ये क्या हो जाएगा, √of ac - bd का होल स्क्वायर प्लस ad + bc का
होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहां पे ध्यान से क्या हो रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd, ए माइनस बी होल स्क्वायर बचपन से कर रहे हैं, रॉन्ग मत कर देना। अब यहां ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस पार्ट में और इस पार्ट में ए स्क्वायर कॉमन गया, क्या बचा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों में भी क्या कॉमन चला गया बी स्क्वायर। यहां क्या बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब ये जो पार्ट आया यहां लिखते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस, ये क्या आया z1 का ही मॉडुलस आया, और ये क्या आया z2 का मॉडुलस आया कि नहीं आया। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या हुआ, फाइनलाइज हो गया कि दो प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस निकालना है, तो उसको हम दो अलग अलग मॉडुलस में ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ऐसा, z1 ये दिया 2 माइनस 3i, z2 दिया है -4 प्लस 6i। अपने को निकालने बोला है z1 इंटू z2 का मॉडुलस। हम लोग ये नहीं करेंगे, दिस वॉज द प्रूविंग पार्ट। हम लोग क्या करेंगे इंस्टेड, इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, z1 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और यहां कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस, तो ये कितना आया 4 प्लस 9, और ये कितना आया 16 प्लस 36 रूट 13, और ये कितना आया रूट 52। अब देखो ध्यान से, रूट 52 क्या ले सकते हैं, रूट 13 के अंदर 4, तो ये कितना आया रूट 13 रूट 4, दिस इंटू दिस बिकम्स 13, और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया 26। अब इसमें नंबर आया डायरेक्टली, रूट के फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, तो घबराना मत एग्जाम में जाके, ठीक है। लिख लो इसको, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड होता है तो वो अलग अलग डिवीजन के फॉर्म में मॉडुलस हो जाएगा। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई भी दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी किया जाए, आंसर क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो z1 और z2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिख सकते हैं z3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि z2 को उधर ले गए एक बार के लिए, ले जा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, विल पुट मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, यही आया। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी था, अभी हम लोग सीखे थे क्या था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होके मॉडुलस दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक इनटू टू डिफरेंट मॉडुलस। यहां से फिर से हम क्या किए, z2 का मॉडुलस उधर ले आए, तो यहां पे क्या आया z1 का मॉडुलस बाई z2 का मॉडुलस, लेकिन z3 को क्या लिए थे हम z1 बाई z2, तो ये प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया, वैलिडेट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है ओनली व्हेन z2 0 ना हो, मतलब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर 0 हो गया तो वो टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म 0 होता है तो इट लीड्स टू अनडिफाइंड। ठीक है, नोट इट डाउन।
देखते हैं, मॉडुलस के बाद हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या होता था? जब रैशनलाइज करते थे तो हम लोग ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर नीचे, तो उस टर्म को हम लोग क्या नाम देते थे? कॉन्जुगेट नाम देते थे। तो यहां पे भी क्या है कि अगर z a प्लस आई बी है तो कॉन्जुगेट को हम लोग लिखते हैं z के ऊपर बार। वो क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी के ऊपर बार। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन गेट्स चेंज। जैसे ये है z इज इक्वल टू -4 -7i, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? -4 प्लस 7i। क्लियर है? लिख लेंगे इसको। अब जैसे मॉडुलस का प्रॉपर्टीज था वैसे ही कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी भी है। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि z का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट करते हैं तो वापस से हमारा क्या आ जाएगा? z ही आ जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर z है a प्लस आई बी तो z कॉन्जुगेट क्या हो गया? a माइनस आई बी। अगर z कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट करते हैं तो फिर से इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वापस हमारे पास क्या दे दिया? z ही दे दिया। तो z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट क्या देगा? z ही देगा। लिख लो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर z1 और z2 आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनका कॉन्जुगेट किया जाए तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट में सेपरेट हो जाएगा। वैसे ही माइनस में भी क्या हो जाएगा? दे गेट बोथ सेपरेटेड। जैसे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका प्रॉपर्टी में क्या था? z1 इंटू z2। इसका भी क्या किए? कॉन्जुगेट किए। तो ये भी क्या हो जाएगा? इट विल गेट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कॉन्जुगेट्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है डिवीजन के फॉर्म में, तो वो भी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। कॉन्जुगेट और मॉडुलस को कंबाइन करके भी एक प्रॉपर्टी बनेगा। देखो ये z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देगा? मॉडुलस z का होल स्क्वायर। प्रूफ करेंगे इसको। जैसे अगर हम a प्लस आई बी माने z को तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। तो ये किस फॉर्म में आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग सबसे क्या सीख रहे हैं? -1 होगा। तो ये क्या हो गया? ऐसे। अब इस पार्ट को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं एक बार के लिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर। रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो अंदर इंटरनल पार्ट है वो क्या है? मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत मेन प्रॉपर्टी है। क्वेश्चंस में ये बहुत काम में आएगा। ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सम्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एज वेल। तो हमारा पहला एक्सरसाइज जो है आईएससी का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस रेफरेंस पे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।